हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मेरी वीडियो पे काफ़ी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को प्यार मिलता रहे वीडियो पे। तो यही प्यार ही आपका जो है हमारे लिए प्रेरणा बनता है और हम लोग डेली इसीलिए मेहनत करते हैं। तो जितनी भी आपको ट्रिक बताई जा रही है आप लोग इसको एक नोट्स में लिखते रहिएगा और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो नई सीरीज लेके आने वाले हैं वो नीट का है ना, क्वेश्चन है। नीट में 2001 में पूछा गया है और ये जो सीरीज नंबर है 5 है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग? नीट 2001 का क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर ए क्लैम्प pulley of mass small m supports a block of mass capital M as shown in figure. The force on the pulley by the clamp is given by. कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, कोई स्ट्रिंग है जिसका मास क्या है, नेग्लिजिबल है, गोइंग ओवर ए क्लैम्प, जो कि क्लैम्प के ऊपर होके जा रहा है। ठीक है, ऑफ मास स्मॉल m, और जो क्लैम्प का मास है वो क्या है, स्मॉल m है। सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, और इसकी सपोर्ट से एक ब्लॉक टांगे गया है जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज गिवन बाय। इस क्लैंप पर कितना फोर्स लगेगा यही पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड मेथड करेंगे क्योंकि लॉन्ग मेथड होगा, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंड मेथड की बात कर लें। तो उसके लिए हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। तो पहले इस पुली का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो अगर ये पुली इधर लटक रहा है तो एक टेंशन इधर लग रहा होगा और ये स्ट्रिंग इधर से लटक रहा है तो एक टेंशन इधर लग रहा होगा। दोनों तरफ टेंशन लग रहा है, इसका टेंशन इधर, इसका टेंशन इधर। अब यहां पर हम क्लैंप में मान लेते हैं कि क्लैंप का जो फोर्स है क्या है, सी मान लिया गया इसका कंपोनेंट, और इसके जस्ट नाम लगेगा। अगर नीचे की बात करते हैं, अच्छा इसका मास कितना है, स्मॉल m, तो mg, इसकी वजह से mg कहां लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट करना सिखा दे रहा हूं आप लोगों को। मास की वजह से mg कहां लगेगा, नीचे लग जाएगा। अब यहां पे c है, मान लिया गया यहां से एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। हमेशा थीटा के पास वाला क्या हो जाएगा, cos थीटा, इसको बोलेंगे c cos थीटा, ये कंपोनेंट। और ऊपर जो बनेगा ये क्या बनेगा, c sin थीटा बनेगा। ठीक है, एक तो इसके पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दूसरा, अगर इसका मास का हम लोग करें, ये जो कैपिटल M है इसका अगर निकालें तो कैपिटल M का नीचे क्या लगेगा, कैपिटल mg, और ऊपर क्या लगा होगा, टेंशन t लगा होगा। अगर इसके लिए हम इक्वेशन लिखें क्या क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये वाला टेंशन c cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं t बराबर c cos थीटा। फिर ये t और mg मिलकर c sin थीटा को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, t प्लस स्मॉल mg बराबर किसके हो जाएगा, c sin थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, t बराबर mg के, कैपिटल mg। अब ये जो t की वैल्यू मिली है, इसी t की वैल्यू को यहां पर और यहां पर रख देंगे। तो यहां पे पुट करने पे t की वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो t के स्थान में क्या रखेंगे हम लोग, कैपिटल mg। तो कैपिटल mg बराबर क्या हो जाएगा, c cos थीटा के, और नीचे में क्या रखेंगे, यहां पे भी कैपिटल mg रखो, तो प्लस स्मॉल mg बराबर किसके हो जाएगा, c sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको ऐड कर देंगे और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो c cos थीटा और c sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, c cos स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये इधर वाला हो गया दोनों, अब इधर जोड़ देंगे यहाँ पे, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा, mg का होल स्क्वायर प्लस mg प्लस स्मॉल mg का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, g को कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे c को कॉमन कर लेंगे, c स्क्वायर को कॉमन करेंगे, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे g को कॉमन कर लिया जाएगा
और जी को कॉमन करने के बाद अंदर क्या हो जाएगा कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जी को हम बाहर निकाल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, यानी c स्क्वायर इनटू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा g, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा यहाँ पे आपको कैपिटल M का स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, ठीक, ये मिल जाएगा। और g का रहेगा बाहर रहेगा। अब c का अगर अंडर रूट लिखेंगे यहाँ पे c बराबर होगा क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर कौन है g है, अंदर क्या है m स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। चेक करो कहां पे ऑप्शन है c बराबर g, अंडर रूट बाहर g है, कैपिटल M का स्क्वायर, और ये नहीं स्मॉल m, ये तो नहीं हो सकता। यहां पे चेक करो सीधी वाला ऑप्शन g अंदर कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन। ये तो मतलब हालत खराब हो गई इसमें इक्वेशन लगा लगा करके। अब जो हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे वो शॉर्टकट मेथड होगा, ठीक है। तो वो शॉर्टकट मेथड देखते हैं जिसकी आप लोगों को खुशी भी हो रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग शॉर्टकट मेथड की बात कर लेते हैं। इतना हम लोग करने वाले नहीं हैं, काफी लंबा हो जा रहा है। इतना करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा भाई पीछे से कि भाई फॉर्म आ गया, और इतना करने का हमारे पास समय भी नहीं है। ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या था, g अंडर रूट कैपिटल M का स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, ये था ऑप्शन। अब सुनिए ध्यान से, अब हम कैसे सोचेंगे जो शॉर्टकट मेथड है जिसको हम बाउंड्री कंडीशन मेथड भी कह रहे हैं, कैसे सोचेंगे हम यहाँ पे जरा सोचिए आप। जैसे यहाँ पर कैपिटल M मास है, अगर मैं कह दूं कि यहां पर कैपिटल M मास नहीं है, ध्यान सुनना, अगर यहां पे कैपिटल M मास नहीं है तो कैपिटल M क्या है 0 है। बताओ क्या इस रस्सी पे कोई टेंशन होगा क्या? नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो अगर हम कहेंगे इस पुली और क्लैंप की वजह से क्या होगा, तो केवल जो पुली लगी हुई है और क्लैंप इसका जो मास है इसकी वजह से ये C ऊपर की तरफ मिलेगा, और ये कहां मिलेगा M की वजह से mg नीचे मिलेगा। ये कब होगा, यानी C बराबर mg आपको कब मिलेगा, जब यहां पे हम क्या मान लेंगे कैपिटल M क्या मान लेंगे 0, कैपिटल M क्या मान लेंगे 0। मेरी सब समझ आई नहीं है, फिर सुनो ध्यान से। अगर यहां पे हम कैपिटल M को नेगलेक्ट कर लें तो यहां पे भी कोई टेंशन नहीं होगा, यहां पे भी टेंशन कोई नहीं होगा। तो कौन सा फोर्स निकलेगा, एक तो इसका कंपोनेंट निकलेगा, है ना। अब इसकी वजह से कंपोनेंट इधर चला जाएगा और मास की वजह से कंपोनेंट कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जब कैपिटल M बराबर 0 हो तो C बराबर किसके मिलेगा, mg मिलेगा, ठीक। तो 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में कैपिटल M बराबर 0 रखने पर अगर C बराबर mg मिल जाता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे अप्लाई कर लें क्योंकि हमको पता है ये ऑप्शन है। तो कैपिटल M बराबर यहां पे क्या रखेंगे 0, तो अगर यहां पे ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कैपिटल M ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या m स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहां पे mg हो जाएगा, ठीक। C बराबर किसके मिल जाएगा mg के, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी में भी आप मैच करा लो। यहां पे देखो कैपिटल M है, इसको अगर आप 0 रखोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है स्मॉल m स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब m स्क्वायर को बाहर निकालो क्या हो जाएगा 2mg हो जाएगा, mg बराबर नहीं आएगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है √2mg है, तो यहाँ पे कैपिटल M है या नहीं है ना। यहाँ पे कैपिटल M 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको शॉर्टकट समझ है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल M को हम लोग क्या मान लेंगे 0, तो C बराबर क्या मिलना चाहिए mg, ठीक ना। फिर सारे ऑप्शन में रख के देख लेंगे और फटाक से सेकंडों में आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक समझ आया है तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक। तो तकलीफ थैंक यू।